कहा जाता है शादी का वो लड्डू है जो खाए वह भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सामाजिक प्रेशर में आके शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह मुद्दा बड़ा भावनात्मक तौर से भी जुड़ा हुआ। शादी करना हमारे जीवन का, हमारे समाज का अभिन्न अंग है और यह विषय सामाजिक तौर से ज़्यादा भावनात्मक तौर पे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सामाजिक दबाव में चलते हम भावनाओं को साइड में रख देते हैं और हम शादी के कई कठिन मसले सिर्फ सामाजिक प्रेशर, परिवार के प्रेशर में हम कर लेते हैं। शादी का फैसला हमारा निजी व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। एक बुक लिखी गई है, जिनकी शादी हो चुकी और जिनकी अभी होने की है, उन्होंने यह बुक अवश्य पढ़ना चाहिए। मेंस आर फ्रॉम मार्स और वीमेंस आर फ्रॉम वीनस। मतलब कहा जाता है पुरुष जो आए हैं वह मंगल ग्रह से आए हैं और स्त्रियां जो आई हैं वह वीनस ग्रह से आई हैं। दोनों का रूप, रंग, ढांचा, व्यवहार, भावनाएं अलग अलग हैं। अगर हम ये बुक पढ़ते हैं तो स्वभाव दृष्टिकोण में काफ़ी समझ डेवलप होती है। जब तक स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को नहीं समझते, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका भावनात्मक पहलू, तब तक शादी के बाद एक साथ जीने में सक्षम नहीं हो पाते। तभी कहते हैं कि शादी के बाद समझौता करना ही पड़ता है, चाहे आपका कितना ही गहरा प्रेम हो। अटूट सत्य यही है कि शादी के बाद समझौता इंसान को ख़त्म कर देता है। स्त्री पुरुष के व्यवहार और स्वभाव में इतना अंतर है कि न स्त्री पुरुष को समझ पाती है, न पुरुष स्त्री को। स्त्रियों का हृदय डोमिनेट होता है, मतलब स्वभाव भावनात्मक होता है। पुरुष का स्वभाव लॉजिकल, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा आपसी कलह चलती रहती है। इसी विषय में संत सुकरात की कहानी सुनिए। शादी के दो पहलू है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। किसी ने संत सुकरात से पूछा, क्या शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करना चाहिए। संत सुकरात ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया कि जो शादी करेगा वह भी पछताएगा और जो शादी नहीं करेगा वह भी पछताएगा। मतलब वही हुआ कि जो शादी का लड्डू खाएगा वह भी पछताएगा और जो शादी का लड्डू नहीं खाएगा वह भी पछताएगा। संत सुकरात की पत्नी संत सुकरात से बहुत ज़्यादा नाखुश थी। संत सुकरात बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वह हर समय दर्शन, कीर्तन, ज्ञान, भक्ति, संगीत इन्हीं सब में व्यस्त रहते थे। संत सुकरात इतना ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहने लग गए कि वह भूल ही गए कि उनकी पत्नी भी है, वह भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक दफ़ा उनकी पत्नी ने उनके लिए चाय बनाई। संत सुकरात अपने शिष्यों के साथ गहन चर्चा में लीन थे और संत सुकरात आध्यात्मिक चर्चा में इतना ज़्यादा व्यस्त और लीन हो गए कि वो चाय ठंडी हो गई और चाय पीना ही भूल गए। उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसके पास जो गर्म चाय की केतली पड़ी थी वह ले जाकर, जहाँ वह चर्चाओं में शिष्यों के साथ मगन थे, वहाँ जाकर उनके सर पे उड़ेल दी। उनका चेहरा आधा पूरा जल गया। जीवन भर उनका आधा फेस का आधा हिस्सा काला ही रहा। उनकी पत्नी के इतने गुस्से के बाद भी संत सुकरात कहते हैं, पहले बादल गरजते हैं फिर बारिश होती है। गरम गरम चाय की केतली उड़ेल देने के बाद भी संत मुस्कुराते रहे। तो किसी ने पूछा कि इतना गरम गरम चाय आपके ऊपर गिरने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो संत सुकरात कहते हैं कि यह हमने स्त्रियों का मन इतना सूक्ष्म बना दिया है कि वह आध्यात्मिकता या दर्शन शास्त्र के बारे में विचार भी नहीं कर सकती। वह उनके लिए आध्यात्मिकता एक सौतेली पत्नी की तरह लगती है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। यह घटना घटने के बाद उसी सत्संग में एक युवक ने संत सुकरात से सवाल पूछा कि मैं अपनी शादी का विचार करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं आपकी निजी जीवन से वाकिफ़ हूँ, आपकी पत्नी और आपके बीच में रोज़ रोज़ जो घटता है उससे सारा गांव वाकिफ़ है। मुझे अब डर लगता है कि मैं क्या करूँ।
आपके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के परम शिखर पर हैं। आपके पास सांसारिक जीवन के भी अनुभव है और आध्यात्मिक में भी आप चरम शिखर पे है। मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं। सुकरात ने उस युवक को जवाब दिया, विवाह करो। संत सुकरात का खुद का जीवन शादीशुदा बहुत कठिन रहा है। वह युवक कहता है, मैं आपके निजी जीवन से वाकिफ़ हूँ। रोज़ रोज़ जो आपके साथ घटता है, आपकी समस्याओं से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, तो फिर भी आप इस तरह का निर्णय दे रहे हैं। तो फिर संत सुकरात कहते हैं, जो भी तुमने सुन रखा है वह 100% सत्य है। फिर भी मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि विवाह करो। अगर तुम विवाह करते हो, अगर पत्नी बहुत अच्छी मिल गई, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का विस्तार होगा। तुम प्रेम के चरम शिखर को महसूस कर पाओगे। अगर तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं मिली, बुरी मिली, तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य का उदय होगा। और वैराग्य तो राग से भी उच्च शिखर है। वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। दोनों ही हालातों में लाभ ही लाभ है। इस तरह सुकरात शादी के बारे में उस युवक को सलाह देते हैं। आज के समय में शादी बहुत गंभीर मसला बन गया है। पहले समय में माँ बाप जैसे शादी कर देते थे, लड़का लड़की बिना कोई संदेह किए उन पे विश्वास करके शादी के बंधन में बंध जाते थे। अब समय बहुत अलग है। शादी का निर्णय भावनात्मक से भी ज़्यादा एक आर्थिक पहलू भी उसमें आता है। वैसे तो किसी स्त्री पुरुष की आपस में पटती नहीं है, पटानी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, जीवन चलाना होता है। तो वह सब एक सामाजिक प्रेशर में आके, परिवार के प्रेशर में आके हम सब करते चले जाते हैं। लेकिन शादी का निर्णय, अगर आपके हृदय में सच में प्रेम है और आप शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं आर्थिक रूप से, तो यह निर्णय कुछ हद तक सटीक बैठ सकता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं या आर्थिक रूप से किसी और का जीवन चलाने के लिए परिपूर्ण नहीं है, तो यह निर्णय लेना बहुत कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। शादी का निर्णय सोशल प्रेशर या फैमिली प्रेशर में आके तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपका यह निर्णय व्यक्तिगत निर्णय है। आप पूरी तरीके से मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हैं, तो ही शादी का कदम उठाना आज के समय में आपको कई चिंताओं और परेशानियों से मुक्त कर सकता है। अगर आपने सामाजिक, परिवार के चलते या कोई भी ऐसी गलत निर्णय ले लिया, तो एक गलत फैसले के कारण आप जीवन भर तनाव में जीते हैं। अभी अभी कुछ सोशल मीडिया में एक अतुल नाम के लड़के का केस आया था कि वह किस तरह सुसाइड कर लिया। उसकी पारिवारिक जीवन में जो भी उसका तनाव था, वो शादी के कारण ही जो बना था, उसके कारण उसने जो सुसाइड कर लिया, वो बहुत दर्दनाक और खौफ देने वाला था। इसलिए आज के समय में शादी का निर्णय लेना बहुत गंभीरता का विषय बन गया है। दो लोग जो एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं, उनके दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों के डिसीजन, दोनों के व्यक्तिगत निजी भावनात्मक पहलू, दोनों का व्यवहार, यह समझना शादी से पहले अत्यंत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे चक्र में फंस जाएंगे कि अतुल जैसा अंजाम हो सकता है। कबीर का दुआ है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई। अर्थात शादी के बाद स्त्री पुरुष की स्वतंत्रता इस तरह ख़त्म हो जाती है। शादी के बाद पति पत्नी के बीच में ऐसा दबाव बन जाता है, कभी सामाजिक, कभी आर्थिक, कभी फाइनेंशियली, कभी सोशल। उन दोनों की स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है और वह चक्की के दोनों पार्टों की तरह जीवन भर पीसते रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी सोच समझ के फैसला लें। तो दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।